Hello, dear bankers. Namaskar. Good evening. You all are welcome in this session. So, JAIB 45 days चैलेंज सीरीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है और मैं आपके साथ जुड़ता हूं पेपर 2 पीपीबी के लिए। और आज हम लोग अपना मॉड्यूल डी स्टार्ट करेंगे, यानी डे 40 की बात कर रहे हैं। सो मॉड्यूल डी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो मॉड्यूल डी में हम लोग एथिक्स एंड वैल्यू और बिजनेस एथिक्स को आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं। तो सभी दोस्त एक बार जुड़ जाइए फटाफट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम JAIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वैल्यू एंड एथिक्स। बेसिक वैल्यूज आर दोस विच आर एट द कोर ऑफ बीइंग ह्यूमन। तो जो भी इंसान के लिए जो कोर वैल्यूज होती हैं, है ना, तो वो बेसिक वैल्यूज कहलाती हैं। और वैल्यूज आर स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू समवन। किसी व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है ना दोस्तों, उसके लिए जो लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ होता है, विश्वास होता है, वही हमारी वैल्यूज होती हैं। तो दीज आर क्वालिटीज वन चूज टू एम्बॉडी टू गाइड वंस एक्शन एंड कंडक्ट। तो जो भी कोई व्यक्ति किसी एक्शन को चूज करता है, कंडक्ट करता है, तो उसको गाइड करने में जो क्वालिटीज आपको गाइड करने में जो क्वालिटीज यूज होती है या जो आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती हैं, वो आपकी क्या होती हैं? वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? वैल्यूज होती हैं। नाउ मरियम वेबस्टर ने एथिक्स को डिफाइन किया है कैसे? द डिसिप्लिन डीलिंग विद व्हाट इज गुड और बैड, गुड एंड बैड, एंड विद मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस। तो इनका कहना है कि एथिक्स क्या होता है? एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो एक डिसिप्लिन होता है जो कि डील करता है किसी भी व्यक्ति को कि क्या सही है क्या गलत है। सही और गलत के बीच में जो चुनाव होता है वो एथिक्स ही डिसाइड करता है। एंड मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस को भी डिसाइड करता है। अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, a theory or system of moral values, the principles of conduct governing an individual or a group। ठीक है दोस्तों, सेट ऑफ मोरल इश्यूज और एस्पेक्ट्स, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? एथिक्स कहलाते हैं। सो एथिक्स इज अ सेट ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज एक्सेप्टेबल इन अ सोसाइटी एंड गाइड ह्यूमन बिहेवियर। समाज के द्वारा स्वीकृत और ह्यूमन के बिहेवियर को गाइड करने के लिए जिन सेट ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स का या वैल्यूज की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग एथिक्स कहते हैं। और एथिक्स की बात करें तो इट होल्ड पीपल फॉर टेकिंग डिसीजन दैट मे बी हार्मफुल टू अदर्स और द सोसाइटी। तो ऐसे डिसीजंस जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, दूसरों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनके लिए उनको करने से रोकता है कौन? एथिक्स। एथिक्स प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। एथिकल जो प्रिंसिपल है वो पूरे सभी जगह एक जैसे व्याप्त होते हैं। एथिक इज पर्सपेक्टिव इन नेचर, डील्स विद व्हाट मस्ट बी और आउट टू बी डन। ठीक है दोस्तों। नाउ अब अगर एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यूज की हम बात करें तो क्या होता है एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यूज? तो बिजनेस वैल्यूज इज एन इनफॉर्मल टर्म एक्सप्लेन द कोर प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स दैट गाइड द वे बिजनेस इज डन। यदि कोई व्यक्ति किसी बिजनेस को कर रहा है तो किस तरीके से उस बिजनेस को रन करेगा, किस तरीके से उस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, उसके लिए जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे बिजनेस वैल्यूज कहलाते हैं। तो दे सम अप व्हाट योर बिजनेस स्टैंड्स फॉर, और आपका बिजनेस किस वजह से, किसके लिए खड़ा है, उस चीज को भी बिजनेस जो वैल्यूज हैं वो डिफाइन करती हैं। सो दे आर द कोर वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स। तो जो बिजनेस एथिक्स होता है वो क्या होता है दोस्तों? बिजनेस वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? कोर वैल्यूज होती हैं, स्टैंडर्ड्स होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं। ड्राइव हाउ एंड व्हाई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्शन, क्या और क्यों ऑर्गेनाइजेशन एक्शन लेगा, उसको बिजनेस वैल्यूज डिफाइन करती हैं। सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक, बिजनेस एथिक्स के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। और अगर हम इन प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी आ जाता है, रिस्पेक्ट आ जाता है, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, ऑनेस्टी आ जाती है, कंप्लायंस आ जाते हैं, इंटीग्रिटी आ जाती है, इनोवेशन और टीम वर्क। ये सभी हमारे बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है बिजनेस एथिक्स का, तो आप इनमें से ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, कंप्लायंस, इंटीग्रिटी, इनोवेशन और टीम वर्क को आप टिक कर सकते हैं। नाउ बिजनेस एथिक्स होता क्या है? अभी हमने बिजनेस वैल्यूज के बारे में समझा, बिजनेस एथिक्स को समझते हैं। बिजनेस एथिक्स मींस एस्टैब्लिश
प्रिंसिपल्स दैट गाइड बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो जो बिजनेस यानी व्यापार का जो संसार है उसमें कैसा बिहेवियर होगा आपके बिजनेस का, उसके लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिजनेस एथिक्स कहलाते हैं, जिसके तहत इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर, इंटरेस्ट ग्रुप, लीगल सिस्टम एंड द कम्युनिटी की अगर बात करें ऑफन डिटरमाइन वेदर अ स्पेसिफिक एक्शन इज राइट और रॉन्ग, एथिकल और अनएथिकल। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात करें, एम्प्लॉयज की बात करें, कस्टमर्स की बात करें, इंटरेस्ट ग्रुप की बात करें, लीगल सिस्टम की बात करें और कम्युनिटी की बात करें, जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी स्पेसिफिक एक्शन को कि वो स्पेसिफिक एक्शन राइट है या रॉन्ग है, एथिकल है या अनएथिकल है, बिजनेस एथिक्स से डिसाइड होता है। सो ऑल्दो दीज ग्रुप आर नॉट नेसेसरली राइट, जरूरी नहीं कि ये सभी ग्रुप सही हो, दे जजमेंट इन्फ्लुएंस सोसाइटीज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ बिजनेस एंड इट्स एक्टिविटी। तो किसी बिजनेस को सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी, है ना, ये डिपेंड करता है किसके आधार पे, जजमेंट के आधार पे, जो कि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं जजमेंट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए जो जजमेंट है वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज में अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहें तो आसान है। जब बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स रिफर्स टू द गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट दैट एड्रेस क्वेश्चंस अबाउट मोरालिटी। तो जो एथिक्स होता है वो गाइडलाइंस होती हैं जो कि कंडक्ट और एड्रेस करती हैं उन क्वेश्चंस को जो कि मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं पर हम बिजनेस वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज डिफाइन एज द प्रिंसिपल एंड आइडियल विच हेल्प देम in making judgment of what is more important. So moral principle system होता है, ये induces thinking, सोच के ऊपर डिपेंड करता है, what is morally or incorrect in the given situation, what we want to be or achieve. फिर इसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ द वंस ऑप्शन दैट इज बिजनेस एथिक्स और एक्सप्लेन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज अ बिजनेस वैल्यू। नाउ अब अगर हम बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस को समझना चाहें तो अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें, बोथ कस्टमर एंड इंडस्ट्री को एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ईच अदर। तो जब भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जो भी हमारी बिजनेस एंटिटी और कस्टमर हैं वो एक दूसरे के फायदे के लिए एक साथ जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो एथिक्स इन्वॉल्व बोथ इंटरनल स्टेक होल्डर्स जिसमें एम्प्लॉई आ जाते हैं, एज वेल एज द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जिसमें इन्वेस्टर, लेंडर और कस्टमर आ जाते हैं। तो एथिक्स में दोनों ही चीजें इन्वॉल्व होती है, इंटरनल स्टेक होल्डर भी और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर भी। तो एथिक्स इन बिजनेस ऑल्सो कवर्स इंटर कॉर्पोरेट रिलेशनशिप। एथिक्स के तहत किसी भी बिजनेस में जो इंटर कॉर्पोरेट रिलेशनशिप होती है उसको कवर किया जाता है। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में बिजनेस जरूरी है या उसका पार्ट है। एंड बिजनेस फर्म अफेक्ट एवरीडे ह्यूमन लाइफ, जो भी बिजनेस फर्म है वो किसी व्यक्ति के जीवन को प्रतिदिन प्रभावित करती हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एस्ट्रेंच इटसेल्फ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ गुड एंड बैड इन द सोसाइटी। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सोसाइटी में क्या सही क्या गलत है से अलग नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो एथिक्स कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड अप्लाइज टू ऑल डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज। तो जो एथिक्स होता है वो ईच और एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस को कवर करता है, अप्लाइज टू ऑल डिसीजंस, उन सभी डिसीजन पे अप्लाई होता है जो कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बिजनेस एथिक्स के? एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग डिविशियस एंड अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस माइट टार्निश इट्स रेपुटेशन एंड एक्सपीरियंस फेलियर इन अ लॉन्ग टर्म। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस को फॉलो करती है तो वो अपने रेपुटेशन को खो सकती है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में फेल भी हो सकती है। सो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स आर यूनिवर्सल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स को, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स को फॉलो करना चाहिए यूनिवर्सली। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में अ फर्म मस्ट रिकॉग्नाइज बिजनेस एथिक्स एज अ टूल फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट। तो शुरुआत में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए बिजनेस एथिक्स को, है ना, एज अ टूल, एक टूल की तरह जिसके तहत वो डिजायर रिजल्ट को क्या लेना चाहता है, अटेनमेंट करना चाहता है। सो स्ट्रॉन्ग बिजनेस एथिक्स विल लीड टू प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल बिजनेस फर्म। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग बिजनेस एथिक्स है तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल भी होगी और सक्सेसफुल
बिजनेस फर्म भी होगी। अब प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है डिग्निटी। क्या होता है? डिग्निटी। एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज टू ट्रीट अदर्स। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसके तहत दूसरों को ट्रीट किया जाता है विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस। रिस्पेक्ट के साथ, ना कि भेदभाव किए हुए। ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, रेस और नेशनल ओरिजिन। किसी देश का है, किसी जाति का है, किस पुरुष है या महिला है, इस आधार पे आप डिफ्रेंशिएट किए बिना सभी को समान रिस्पेक्ट देंगे तो वो डिग्निटी है। फेयरनेस का मतलब होता है फेयर इज अबाउट कंसर्न विद एक्शन, प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस दैट आर नॉर्मली मोरली राइट, ऑनरेबल एंड इक्विटेबल। तो फेयरनेस एस्टेब्लिश मोरल स्टैंडर्ड्स फॉर डिसीजन अफेक्टिंग अदर्स। अब इसके बाद आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी की बात करें तो ऑनेस्टी मींस ट्रूथफुलनेस या स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो इट इज लार्जली लिंक टू एन इंडिविजुअल रादर देन अ सिचुएशन। किसी व्यक्ति से ये कनेक्ट होते हैं, ना कि किसी सिचुएशन से। इंटीग्रिटी इज लिंक टू ऑनेस्टी टू हैव कंसिस्टेंसी ऑफ ऑनेस्टी। फिर आता है ओपननेस। ओपननेस का मतलब क्या है? द कंसेप्ट ऑफ ओपननेस इज दैट थिंग्स शुड बी एज दे आर सपोज टू बी। चीजें वैसी होनी चाहिए जैसा किसी ने सोचा है, एंड नॉट कंसील्ड इन सम मैनर। किसी भी मैनर में छुपाया नहीं जाना चाहिए। दैट इज नॉट कंसीलिंग दैट विच शुड बी रिवील्ड। अब देखो, उन चीजों को छुपाना चाहिए जो नहीं रिवील किया जा सकता। जैसे कोको कोला का फॉर्मूला है, उसे आप रिवील नहीं कर सकते। बट अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आया क्रेडिट कार्ड खरीदने के लिए, तो क्रेडिट कार्ड के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है बिना छुपाए उसको बताइए, देन वो डिसीजन लेगा कि उसे क्रेडिट कार्ड अवेल करना है या नहीं करना है। वही बात है रेपुटेशन और गुडविल की बात करें तो गुडविल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है वो गुडविल होता है। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू रीबिल्ड शुड इट बी लॉस्ट। और ये बहुत डिफिकल्ट है, अगर एक बार किसी बिजनेस की गुडविल खत्म हो जाती है तो उसको दोबारा बिल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बिजनेस शुड वर्क ऑन बिल्डिंग अ गुड रेपुटेशन। बिजनेस को हमेशा काम करना चाहिए एक ऐसे एटमॉस्फेयर में या एक ऐसे तरीके से जहां पे उनकी गुडविल बिल्ड हो। ठीक है दोस्तों। प्रूडेंस की बात करें तो इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू मेक राइट डिसीजन। सही डिसीजन लेने की क्षमता किसी बिजनेस की प्रूडेंस कहलाती है, विच इज गेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो एक्यूरेसी है राइट डिसीजन की, वो समय के आधार पर ही और एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर ही बढ़ती है। कंसर्न फॉर अदर्स, एवरी बिजनेस टेक बर्थ, सर्वाइव एंड ग्रो। हर एक बिजनेस पहले पैदा होता है, फिर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता चला जाता है विद द कंसेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी। तो बीइंग एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट मेक अ बिजनेस मॉरली रिस्पॉन्सिबल टॉवर्ड्स द सोसाइटी। क्योंकि कोई भी बिजनेस एक सोसाइटी का क्या होता है? इंट्रीगल पार्ट होता है। तो उसे सोसाइटी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। इट हैज टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टावर्ड बोथ इंटरनल ग्रुप और एक्सटर्नल ग्रुप। और ये उस बिजनेस के इंटरनल ग्रुप और एक्सटर्नल ग्रुप दोनों की क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आप सभी दोस्तों को क्लास समझ में आई होगी। तो सभी को हैप्पी होली, क्योंकि होली का फेस्टिवल चल रहा है और इसी होली फेस्टिवल पर हम आपके लिए लेके आए हैं बिगेस्ट डिस्काउंट। बुरा ना मानो, डिस्काउंट है। हमारे सभी महापैक पर आपको मिल रहा है 500 का फ्लैट डिस्काउंट और लाइव बैचेस पर आपको मिल रहा है 300 का फ्लैट डिस्काउंट। ये ऑफर मात्र 18 मार्च तक वैलिड है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो JAIB महापैक आप चुन सकते हैं। महापैक पर आपको 15 प्लस बैचेस, 200 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस और 24/7 डाउट सपोर्ट अवेलेबल है। सो 6 मंथ महापैक आपको 2299, 12 मंथ महापैक 3499 और 24 मंथ महापैक 5499 में उपलब्ध है। आप इस महापैक के साथ अपनी तैयारी को हम संपूर्ण कर सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं मई 2025 एग्जाम को। साथ ही साथ हमारा नया बैच JAIB क्रैश कोर्स बैच लॉन्च हो चुका है और ये आपको मात्र 699 रुपए में अवेल हो रहा है। और यहाँ पे आप चारों पेपर अपने कवर कर सकते हैं, PPB, AFM, IEIFS और RBWM। साथ ही साथ हमारा MCQ बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, जो कि 1699 रुपए में आपको ऑफर के तहत मिलेगा। तो लीस्ट प्राइस में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।